आज का पॉडकास्ट हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं हर सीए स्टूडेंट को और हर रैंक होल्डर को, क्योंकि हमारे साथ आज हैं सीए ईशांत गोयल जो कि एक खुद रैंक होल्डर हैं। AIR 20 ये लेके आए हैं। इनसे जानेंगे कि क्या इनका माइंडसेट रहा, कैसे इन्होंने इस रैंक को अचीव किया। ईशांत, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि देखो, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो मुझे पता है कि मैंने सीए क्यों की। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने सीए ऑप्ट क्यों की, और खाली आपने ऑप्ट नहीं की, आपने इतना एक्सेल किया, साथ में आप एक AIR होल्डर है, रैंक होल्डर है, AIR 20 आपने अचीव किया। तो आपके माइंडसेट में क्या डिफरेंस था? पहला, जब आप सीए ऑप्ट कर रहे थे, दूसरा जब आप एक रैंक होल्डर बने। इन दोनों के माइंडसेट में आपका क्या डिफरेंस रहा है, प्लीज वो बताइए। देखो आयुष, आपने ना एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, तो एक एक करके चलेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि आपने सीए ऑप्ट क्यों करी, तो मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। ठीक है। 12th क्लास में आप भी थे, बिल्कुल। 12th क्लास में मैं भी हूँ, और 10th क्लास में आज की डेट में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अपने 12th के एग्जाम्स लिखेंगे। बट एक माइंडसेट हमेशा रहता है कि आपको 12th के बाद करना क्या चाहिए। ठीक है। अब मैं आपको ना एग्जांपल्स देता हूँ। राकेश झुनझुनवाला, अरे सर, नाम सुना होगा। बिल्कुल। ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब आज की डेट में ना एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है शार्क टैंक का। हाँ जी। तो उसके अंदर ना 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं। 2? मैं एक पर्सनली तो एक मैं जरूर जानता हूँ, दूसरा कौन है मुझे नहीं पता। तो एक बताइए कौन जानते हैं आप? अमन गुप्ता जी। तो दूसरी है नमिता थापड़। ओके। वो है एमक्योर फार्मा की। ओके। एंड वो आज की डेट में एक ऐसी कंपनी चला रही है जिसका नेट प्रॉफिट मोर देन 500 करोड़ है। तो आप देख रहे हैं। और एक और बड़े एग्जांपल देता हूं आपको, कुमार मंगलम बिरला जी। हाँ, बिल्कुल। बिरला ग्रुप के चेयरमैन। ठीक है। आज की डेट में आप ये देख रहे हैं कि जितने भी बड़े लोग हैं कहीं ना कहीं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो आप ये देख सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का दिमाग कितना तेज होता है, हर एक एंगल से सोचता है वो। ठीक है। तो एक मेरा था रीजन ये कि ये ऐसा कोर्स है जो तुम्हें ग्रिल करेगा, जो तुम्हें ये बताएगा कि एक्चुअल में मेहनत क्या होती है। दिन रात लगाने पड़ते हैं, कम पैसों में भी काम करना पड़ता है, और क्या क्या काम करना पड़ता है, इतने लेट नाइट काम करना पड़ता है, सुबह रात। मुझे पता है मैंने आर्टिकलशिप में कब काम। आर्टिकलशिप का तो आप नाम ही मतलब, कम पैसे मतलब पैसे देख के भी इतनी खुशी होती थी ना कि यार वो चाहे 2000 आ रहे हैं या 5000 आ रहे हैं, वैसे लगता था कि यार हमसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है। हाँ। तो ये देख रहे हो आप, मेहनत कितनी करते थे और पैसे कितने मिलते थे। बट ये सारा फल बाद में मिलता है जब आपके नाम के आगे क्या लगता है? सीए। आज आप जहां जिस मुकाम पे हैं, किस नाम से पहुंचाया है आपको? ऑब्वियसली मेरी लाइफ को बदलने वाली ही ये डिग्री है, ये सीए डिग्री। जब से आपने खुद ही जवाब दे दिया। बिल्कुल नहीं, मैंने वही बोला ना कि मुझे पता है मेरा मोटिव क्या रहा है और उससे मुझे क्या अचीव हुआ है। बट मैं अपनी लाइफ में रैंक कभी नहीं ला पाया। मेरा मोटिव जरूर था, नहीं ला पाया। आप एक रैंक होल्डर हो, तो क्या डिफरेंस था मेरे माइंडसेट में या बाकी लोगों के माइंडसेट में और आपके माइंडसेट में, जो रैंक अचीव करना चाहते थे पर नहीं कर पाए, और आप चाहते थे, आपने कर ली? देखो आयुष, ये देखो सेकंड सवाल हो गया आपका। पहले का हमने अच्छे से जवाब दिया कि मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स क्यों लिया। ठीक है। अब मैं आपको जवाब देता हूं कि रैंक का क्या ऐसा करना चाहिए जिस वजह से रैंक आती है। मेरा मतलब है ऐसी क्या मेहनत करनी चाहिए, क्या तौर तरीके अपनाने चाहिए जिसकी वजह से एक बच्चा रैंक लाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका माइंडसेट कैसा रहना चाहिए। 12th क्लास से पहले तक मैं भी एक एवरेज बच्चा हुआ करता था। अगर मैं आपको अपनी 10th क्लास के मार्क्स बताऊं ना, आप भी हैरान हो जाएंगे ये सोच के कि यार ये बच्चा कैसे ला सकता है रैंक। अगर मैं आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट भी दिखा दूं ना, मेरी CGPA थी 9। और 9 CGPA का मतलब होता है 80 से 85% के बीच में। और 10th क्लास में बच्चे लाते हैं 100%। मेरे भी 85% देखो आपके मेरे से ज्यादा परसेंटेज थे। आप डिफरेंस देख रहे हो। अब माइंडसेट का खेल है। अब हुआ क्या था, जब मैं इस कोर्स के अंदर आया था तो ना जो हमारे गुरु, हमें गुरु बहुत कुछ सिखाते हैं। तो हमारे काफी सारे टीचर्स जो जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं आज भी, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई कि अगर तुम किसी चीज को ठानते हो ना, उस चीज को तुम पाते हो। जितना जिसके अंदर ज्यादा घी डालोगे उतना उसके अंदर से रिजल्ट आएगा, जितना टाइम दोगे उतना रिजल्ट आएगा। तो देखो मैं क्या करता था, जब मैं इंटरमीडिएट में था मैंने अपना दिया था 100%। मैं जितनी मेहनत कर सकता था अपना बेस्ट दिया।
मैं ये नहीं देखता था कि मेरे को किसी फंक्शन में जाना है, मुझे किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, या मुझे किसी शादी में जाना है। मैं देखता था कि मेरे को आज की डेट में इस सिलेबस के अंदर कितना परसेंटेज कवर कर रहा है और आगे मेरे 7 दिन के अंदर मुझे कितना परसेंटेज कवर करना है। आज अगर मैं आपको एग्जाम्स की बात करूं, सीए के अंदर एक थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑडिट, एक लॉ। आपने नाम सुना ही होगा, कितने मुश्किल होते हैं। इनको क्या होता है, इनका ही रामबाण इलाज है क्यूमुलेटिव रिवीजन। क्यूमुलेटिव रिवीजन जो बच्चा करेगा वो एक ऐसा बच्चा होगा जिसको ये पता चल जाएगा उसको डर नहीं है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट ही सबसे ज्यादा परेशान करते हैं आखिरी में जाके, जिस दिन हमारा एग्जाम होता है कि यार ये तो याद ही नहीं है, ये तो याद ही नहीं है। बट तुम अगर बच्चे आज से ही डेली याद करना चालू कर दे और उसको क्यूमुलेटिवली रिवाइज करना चालू कर दे, तो मेरे को लगता है कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आपको एग्जाम स्ट्रेस तो होगा ही नहीं, ना एंग्जाइटी होगी। अच्छा, मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। नहीं, बिल्कुल। और इसमें मैं एक छोटी चीज ऐड ऑन भी करना चाहूंगा। आपका क्यूमुलेटिव रिवीजन, मतलब हम बात कर रहे हैं आज, बट मैंने भी इसका एक बहुत बड़ा तोड़ निकाला था। देखो, मुझे ऐसा लगता था कि ना, इंसान जो खुद की बात कहता है ना, चाहे वो सच बोल रहा हो या झूठ बोल रहा हो, वो भूलेगा नहीं। बिल्कुल। और सब लोग क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं ना। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने ऑडिट वाले टॉपिक्स को, सेक्शंस को और लॉ वाले सेक्शंस को ना, सबको ना रिकॉर्ड कर लिया था अपनी वॉइस में, ठीक है। और जब भी मैं अपने मील्स के बाद वॉक करता था, या जब मुझे लगता था कि यार नहीं, अब मैं बुक्स नहीं देख पा रहा, तो मैं अपनी ही रिकॉर्डिंग कान में लगा के बस सुनता रहता था। तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में इस हद तक बस गया था कि यार मुझे पता था अब मैं जो लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं एग्जाम में। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन तो यार 110% जरूरी है, और तो फिर भी मैं रैंक नहीं ला पाया। तो देखो सर, होता क्या है आपके साथ, जरूरी नहीं है। एक तो होता है कि तुम्हारा 3 घंटे में क्या माइंडसेट है, जब तुम पेपर के लिए जाते हो उस दिन क्या तुम्हारा माइंडसेट है। अब होता क्या है, रैंक लाने के लिए 8, हमारे टाइम पे देखो 8 पेपर हुआ करते थे, आज की डेट में रह गए 6 पेपर। बट 8 के 8 पेपर अच्छे जाना बहुत जरूरी है रैंक के लिए। मैं कह रहा हूं, आज अगर किसी बच्चे के 6 पेपर अच्छे चले जाते हैं, अगर उसके 2 पेपर खराब चले जाते हैं ना, तो एक बार के लिए उसके चांसेस कम हो जाते हैं रैंक लाने के लिए। रैंक लाने के लिए कंसिस्टेंसी, गिविंग गुड पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और इलाज बताता हूं जो बच्चे कर सकते हैं आज की डेट में। अगर जो बच्चे हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जो बच्चे 2 पेपर एग्जाम से पहले एज ए रिवीजन टेस्ट पेपर्स लिखेंगे, उनको इतनी आदत पड़ जाएगी पेपर लिखने की कि वो अच्छा पेपर लिख पाएंगे जिस दिन एग्जाम होगा। 100%। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं? 100%। मतलब पेपर से पहले पेपर देना बहुत जरूरी है। आईसीआई ये बोलता है आपको 3 पेपर लिखने हैं, आप या तो घर पे लिख लो 2 और 1 दे दो एग्जाम में, वरना एग्जाम सेंटर पे जाके तीनों दे दो। फिर वो 3 अटेम्प्ट में दे दो, वो आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो इसका सबसे बढ़िया क्या तरीका है, 2 पेपर पहले लिख के चले जाओ। उससे होगा क्या, आपकी आदत बन जाएगी। जो तीसरा पेपर आप एग्जाम के अंदर लिखोगे, उसके अंदर आप देखो क्या सुनहरे अक्षरों में आप लिख के आते हो, आपको सारी चीजें पता होगी। किसी क्वेश्चन में कमजोरी होगी वो भी आपको पता चल जाएगी, और कहां जहां आप लैग कर रहे होगे, आपकी क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, ये दोनों चीजों का आपको उसी चीज से अंदाजा लगेगा जब आप एक पूरा पेपर 3 घंटे के अंदर बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ लिखोगे और अपने आप को इवैल्यूएट करोगे। तभी आपको पता चलेगा एक्चुअल में आपने क्या लिखा है, आपकी कितनी पढ़ाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अब मुझे समझ आया कि देखो, हर बच्चा एफर्ट सेम कर रहा है, माइंडसेट का डिफरेंस होना वो 3 घंटे में बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस कंसिस्टेंसी। आप एक पेपर में बहुत अच्छे हो, उससे रैंक नहीं आएगी। आपको सब 6 के 6, पहले 8 होते थे, अब 6 के 6 पेपर में अच्छा होना होगा और इक्वली अच्छा होना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि ये टॉपिक मैं छोड़ के जा रहा हूं। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आईसीआई है, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, और आपको सब पता है, प्लस आपने 2-3 पेपर पहले लिखे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि कितनी ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी की भी, साथ ही साथ क्यूमुलेटिव रिवीजन एंड पेपर से पहले प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये तो हर किसी ने सुना ही होगा। तो यही एक रामबाण इलाज है अगर किसी को रैंक लाने का, कि भाई रैंक लानी है तो आज से उसे अपना एक टारगेट, एक माइंडसेट ये रखना पड़ेगा कि मेरे को मेहनत करनी है, मुझे मेहनत से चोरी नहीं करनी। बच्चा हर किसी से झूठ बोल लेगा, अपने आप से कैसे बोल पाएगा? सही कह रहे हो। अपने आप से जो झूठ बोल गया तो वो जिंदगी से झूठ बोल गया।
सबसे बड़ा माइंडसेट है अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना तुम्हें। अगर तुम्हारी रिवीजन आज या तुम्हारी पढ़ाई आज 50% हुई है तो तुम्हें कल 150% करनी पड़ेगी, क्योंकि कल की 100% और आज की 50%। अब अगर आप ये सोचोगे कि आपकी 50% या 100% हो गई तो आपका यहाँ पे माइंडसेट ही लैग कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 100%। और मुझे लगता है कि जो हमें सुनेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू वो इस चीज पे जरूर अमल करेगा कि कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है, एग्जाम से पहले एग्जाम देना जरूरी है, और माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप अपने आप से झूठ ना बोलें। दुनिया से आप क्या बोल रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं। अगर ICAI में आपको रैंक चाहिए या अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप अपने आप से तो झूठ ना ही बोले।